आज से ठीक 13 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। सभी पार्टियां अपने प्रचार को लेकर जोर शोर से मैदान में डटी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की एक बड़ी नेता है जो इस पूरे चुनावी समर से गायब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुमारी शैलजा की। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुमारी शैलजा आखिर क्यों चुनावी प्रचार से दूर है, और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वो कांग्रेस छोड़ सकती है, बीजेपी उनको ऑफर दे रही है। तो यदि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाती है तो फिर इसका कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और भाजपा को कितना फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर। तो इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह यह है कि कुमारी शैलजा अपने ज्यादा समर्थकों को इस बार टिकटें नहीं दिला पाई। उनको उम्मीद थी लेकिन उनकी चली नहीं। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कुमारी शैलजा के हिस्से 9 टिकटें आई हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिस्से 72 टिकटें आई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार के कांग्रेस टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा को कितनी अहमियत दी गई है। वजह सिर्फ टिकट बंटवारा नहीं है, वजह यह भी है कि कुमारी शैलजा अपने कुछ खास समर्थकों के टिकट भी नहीं बचा पाई, जिनमें 2 सीटों के नाम मुख्य तौर पर लिए जा रहे हैं। सबसे पहली सीट है डॉक्टर अजय चौधरी नारनौंद से और दूसरा उकलाना की सीट। इन दोनों सीटों पर कुमारी शैलजा मजबूत पैरवी कर रही थी, यहां तक कि वो नारनौंद में डॉक्टर अजय चौधरी की तो टिकट को लेकर डिक्लेरेशन भी करके आ गई। बावजूद इसके वो डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट नहीं दिला पाई और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली है। इसके बाद उकलाना की बात करूं तो उकलाना से कुमारी शैलजा के खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। पार्टी ने कहा कि कोई भी सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, लिहाजा कुमारी शैलजा ने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन वहां पर भी वो अपने किसी मजबूत साथी के लिए टिकट मांग रही थी और वहां भी उनको निराशा हाथ लगी और वहां की टिकट भी नरेश सेलवाल, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं, उनको वो टिकट उनके खाते में गई। और इसके बाद कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे से कतई संतुष्ट नहीं है। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 12 तारीख यानी 12 सितंबर को आखिरी बार उनको असंध में शमशेर सिंह गोगी के नॉमिनेशन में देखा गया था। उसके बाद से कुमारी शैलजा ने पूरे चुनावी प्रचार से दूरी बना ली। टिकट बंटवारे के बाद कुमारी शैलजा की नाराजगी की दूसरी वजह की बात करें तो कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें कुछ लोगों ने हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी बड़ाई की, उनकी प्रशंसा की और कुमारी शैलजा को लेकर जाति सूचक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये वीडियो भी कुमारी शैलजा तक पहुंचे हैं और इनसे भी वो आहत बताई जा रही हैं। अब इस पूरे मामले में हाईकमान क्या कर रहा है? कांग्रेस हाईकमान, क्या कुमारी शैलजा, उनसे बात हो रही है हाईकमान की, कुमारी शैलजा को मनाने का प्रयास किया जा रहा है? ये सब बातें अभी पर्दे के पीछे है, इनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि कुमारी शैलजा अब गायब हैं और ऐसे मौके पर गायब हैं जब प्रदेश में सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि कुमारी शैलजा आखिर गायब क्यों है, क्यों वो कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। उधर आप बीजेपी ने इस पूरे मौके का फायदा उठाने की सोच ली है। भाजपा ने खुला ऑफर दे दिया है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर कुमारी शैलजा आए तो उनका स्वागत है। और जब उनसे कुरुक्षेत्र में इस पर दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये रणनीति का हिस्सा है और इन चीजों को रणनीति का हिस्सा ही रहने दें, ज्यादा इन पर बात न की जाए। तो अब हम आपको बताएंगे, यदि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ देती है, यानी कि कांग्रेस की एक बड़ी दलित नेता यदि वो कांग्रेस छोड़ती है और बीजेपी में आती है, तो इसका कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि कुमारी शैलजा का प्रभाव कितनी सीटों पर है। बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो प्रदेश की आरक्षित सीटें यानी कि 17 आरक्षित सीटों पर कुमारी शैलजा का सीधा प्रभाव है। इसके अलावा अंबाला, पंचकुला, सिरसा और फतेहाबाद, इन 4 सीटों पर भी कुमारी शैलजा अच्छा खासा दखल रखती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश की 21 विधानसभा सीटों पर कुमारी शैलजा का एक दबदबा है, एक होल्ड है और वहां पर उनके नाम के वोटर हैं। लिहाजा यदि वो पाला बदलती है तो इन 21 सीटों पर कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। सियासी जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि कुमारी शैलजा ने पाला बदला तो जो कांग्रेस का जाट और दलित गठजोड़ है उसको भारी झटका लग सकता है और इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये पड़ेगा कि कांग्रेस हो सकता है जो इस बार सत्ता में आने के सपने देख रही है वो सपना उनका धरा रह जाए। यानी कि एक लाइन में कहूं तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कुमारी शैलजा यदि कांग्रेस से चली जाती हैं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस
का जो सत्ता में आने का सपना है वो भी उसे त्यागना पड़े। उधर बीजेपी के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा के आने से बीजेपी में जो एक दलित चेहरे की कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक महिला दलित नेता, और इस लेवल की महिला दलित नेता जो कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की मेंबर हैं, इस वक्त कांग्रेस की सांसद है, जनरल सेक्रेटरी है। यदि इस लेवल की कोई नेता भाजपा में आती है दलित वर्ग से हरियाणा में, तो ये बीजेपी के लिए एक बूस्टर के तौर पे काम करेगा। हालांकि ये सभी अभी कयास है, क्योंकि कुमारी शैलजा अपने आप को कांग्रेस का सबसे बड़ा वफादार बताती है। लिहाजा उनके पार्टी छोड़ने का जो ये तमाम जो अफवाहें चल रही हैं, ये तमाम जो चर्चाएं चल रही है, इनमें अभी कुछ कंक्रीट तौर पर कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन आने वाला समय जरूर इस तरह का है कि दल बदल का दौर जो है वो लगातार प्रदेश में जारी है, और चुनावी समर में बड़े बड़े नेता पाला बदल लेते हैं अपना नफा या नुकसान देखकर। तो आने वाले समय में अगर कुमारी शैलजा भी इस तरह का कोई कदम उठा ले तो उससे सरप्राइजिंग नहीं कहा जाएगा, बल्कि रणनीति का एक हिस्सा माना जाएगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।